अनमोल कहानियां हिंदी टून्स। घने जंगल के पार एक जादुई राज्य था, नंदलोक। वहां की सबसे सुंदर परी इला थी। उसकी सुनहरी आंखें और नीले पंख उसे सबसे अलग बनाते थे। वह आकाश में उड़ती, तारों से बातें करती और फूलों को अपने जादू से महकाती थी। एक दिन जब इला झील के ऊपर उड़ रही थी, अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। एक शक्तिशाली आंधी आई और बिजली की तेज चमक के साथ इला नीचे गिर पड़ी। जब उसने होश संभाला तो उसका एक पंख कट चुका था। अब वह न उड़ सकती थी, न ही अपने जादू का ठीक से इस्तेमाल कर सकती थी। घायल और अकेली वह जंगल में भटकने लगी। रात के समय जंगल में एक अजीब सी परछाई हिली। यह कोई और नहीं बल्कि भयानक दैत्य अर्घ था। उसकी लाल आंखें, काले सींग और विशाल शरीर देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन अर्घ केवल डरावना दिखता था, दिल से वह दयालु था। इला को देख वह बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? डर के मारे इला पीछे हट गई, पर फिर हिम्मत कर बोली, मेरा एक पंख कट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकती। अर्घ ने गंभीरता से सोचा और बोला, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अंधेरे की गुफा तक जाना होगा। इला ने अर्घ से पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा? अर्घ ने बोला, अंधेरे की गुफा जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती है। वहाँ एक रहस्यमयी फूल उगता है जिसका नाम है काया पुष्प। कहा जाता है कि जो इसे छूता है उसकी खोई चीज वापस मिल जाती है। लेकिन गुफा के द्वार पर एक शापित रक्षक है, छाया दैत्य। वह किसी को भी अंदर नहीं जाने देता है। अर्घ ने इला से कहा, मैं छाया दैत्य को रोकूंगा, तुम अंदर जाकर काया पुष्प ले आना। जैसे ही वे गुफा पहुँचे, छाया दैत्य गुर्राया, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। अर्घ ने उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इला ने हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर कदम रखा। अंधेरे में चलते हुए उसे नीली रोशनी से चमकता एक फूल दिखा, काया पुष्प। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसका कटा हुआ पंख वापस आ गया और उसकी जादू की छड़ी भी काम करने लगी। इला बहुत खुश हुई और गुफा से बाहर निकली, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि अर्घ बुरी तरह घायल था। इला ने अपने जादू से अर्घ के घाव ठीक किए और उसे धन्यवाद दिया। अब वह फिर से उड़ सकती थी। वह अर्घ को अपने साथ नंदलोक ले गई। पहले परियां उससे डरती थीं, पर जब इला ने उसकी बहादुरी की कहानी सुनाई तो सबने उसे सम्मान दिया। अब अर्घ परियों का रक्षक बन चुका था, एक ऐसा दैत्य जो दिखने में भले ही डरावना था, लेकिन दिल से किसी फरिश्ते से कम नहीं था। कभी भी किसी की बाहरी शक्ल देखकर उसे मत परखो, क्योंकि सच्ची अच्छाई दिल में होती है।